सम्माननीय साधु समाज एवं साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, हमारे जो परमाराध्य सदगुरु हैं, उनकी वाणी आप लोग सुन रहे थे। सत्संग और ध्यान करने से संसार और परमार्थ दोनों बन जाता है। इसीलिए हर मानव को सत्संग की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है, जिससे संसार भी बन जाए और परमार्थ भी बन जाए। वो काम तो करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए। 84 लाख प्रकार के प्राणी हैं, एक मानव प्राणी ही है जो प्रगतिशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी है। मानव को छोड़ करके कोई भी प्राणी संसार और परमार्थ नहीं बना सकता। संसार का सुंदर रूप दे सके और परमार्थ भी बन जाए, लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए। संसार में जब तक रहें सुखी रहें और शरीर छोड़ने के बाद भी सुख के स्वरूप हो जाए, यह कार्य मानव ही कर सकता है। इसीलिए गुरु महाराज कह रहे हैं, जिसका भी मोबाइल साथ में है उसको ऑफ कर लीजिए। यहाँ का नियम है, मोबाइल किसी का बजेगा तो मोबाइल ले लिया जाएगा। फाइन भी लगाने का नियम है, फाइन भी लगेगा। एक बार बज गया तो सब सावधान हो जाए। यहाँ पर सुन रहे हैं, संसार और परमार्थ दोनों बनाने की बात है। और इस बीच में भी अगर आपका मोबाइल बज रहा है तो बताइए, इससे परमार्थ बिगड़ जाता है। इस बीच में अगर मोबाइल को ले आते हैं तो परमार्थ बनना असंभव है। यहाँ के नियम का पालन करना जरूरी है। तो सत्संग करने से संसार, सत्संग और ध्यान करने से संसार और परमार्थ बनता है। श्री रामचरितमानस 60 सटीक से भी श्रवण कर रहे थे आप लोग। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। मन रूपी हाथी
विषय रूपी वन में, विषय रूपी अग्नि में अगर जल रहा है वो तत्काल अगर उस तरफ से मोड़ करके इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में डुबकी लगा ले, वह सुखी हो जाएगा। यहाँ पर जो है सत्संग में राम का ही चरित्र सुनाया जाता है, राम का ही गुणगान होता है। राम परमात्मा है, परमात्मा के तरफ चलने से कितना लाभ होता है, कैसे मनुष्य का जीवन शांतिमय होता है, सुखमय होता है, आनंदमय होता है, वही सब सुनाया जाता है। तो सोचिए, विषय रूपी वन में, विषय रूपी अग्नि जो है, समझ लीजिए यही वन का रूप है। विषय रूपी अनल वन, अग्नि का वन है। और उसमें लोग जल रहा है, तड़प रहा है, व्याकुल हो रहा है, बेचैन है। जो जल रहा है, इस चीज को समझ रहा है, इस बात को समझ रहा है, तो वो तत्काल इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में डुबकी लगा ले, तो उसे जो है शांति मिल जाती है। यह संसार जो है पंच विषयों का संसार है। चारों तरफ समझ लीजिए अग्नि जो है भभक रहा है। लोग सोचता है कि यह कार्य पूरा हो जाएगा तो हमें शांति मिल जाएगी। वह कार्य पूरा होते ही फिर दूसरा कार्य तैयार हो जाता है, ये हमें करो। फिर उस कार्य को पूरा कर लेंगे तो तीसरा तैयार हो जाएगा। मृगवारी सब सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है। निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। गुरु महाराज कह रहे हैं, जैसे मृगा, प्यासा मृगा रेगिस्तान में बालू को देख करके, सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो लगता लू निकलता है, लगता है उधर जल है, और प्यासा मृगा दौड़ता है कि आगे जल मिलेगा। दौड़ते दौड़ते जाता है, जल का पता नहीं चलता है। दौड़ते दौड़ते अंत में व्याकुल होकर के प्राण को त्याग देता है, लेकिन कहीं जल नहीं मिलता। तो वही स्थिति इस मानव की है। सोचता है कि अब सुखी हो जाएंगे, यह कार्य पूरा कर लेंगे तब सुखी हो जाएंगे, यह कार्य पूरा कर लेंगे तब सुखी हो जाएंगे। लेकिन इस संसार से कोई सुख नहीं पाया है, कोई सुखी नहीं हो पाया है। बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े जो भौतिक ज्ञान में बड़ा बड़ा पद को प्राप्त किया है, वो भी सुखी नहीं हो पाया। इस ध्यान सत्संग को छोड़ करके संसार के कोई भी पद प्रतिष्ठा को पा ले, लेकिन वो सुखी नहीं हो पाता है।
संसार के साथ साथ अगर सत्संग ध्यान को जोड़ देते हैं, संसार में तो रहना ही है, यह शरीर भी संसार का ही रूप है, और इस शरीर से जुड़ा हुआ जो भी है पंच विषयों का संसार, उसके बिना काम भी नहीं चल सकता है। उसी में रह करके इस शरीर को चलाना पड़ता है। तो उसके लिए हमारा संसार और परमार्थ कैसे बनेगा, संसार में मतलब हम सुखी कैसे रहेंगे, आनंदित कैसे रहेंगे, शांतिमय जीवन कैसे होगा, आनंदमय जीवन कैसे होगा, संतोषी कैसे बनेंगे, तो उसके लिए जो है सत्संग ध्यान की जरूरत है। सत्संग ध्यान को भी साथ में रख लेते हैं, सारे कार्यों को करते हुए सत्संग ध्यान भी करते रहते हैं, तब जीवन जो है बहुत सुंदर होगा। सत्संग जो संत कह रहे हैं उसको आचरण में उतारना ही सत्संग है। जो अभी सुन रहे हैं इस पर विचार करना पड़ेगा, फिर उसको आचरण में उतारना पड़ेगा, तब वह सत्संग सफल हुआ। उसके लिए अंतर साधना भी करना पड़ेगा, तब उसका अनुभव करेंगे। ये जो सुने हैं उसका फल क्या होता है, उसका फल ध्यान करके अनुभव होता है। ध्यान करेंगे तब पता चलेगा। बाहर और भीतर दोनों तरफ से आनंदित हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, शांतिमय जीवन हो जाए। दोनों तरफ बाहर और भीतर दोनों बन जाए, संसार और परमार्थ दोनों बन जाए। उसके लिए एकदम गुरु महाराज सुलभ कर दिए, सत्संग को सुलभ कर दिए। बताइए, यह ज्ञान जो है पहले जंगल और में जा करके ऋषि मुनि सन्यासी करते थे, लेकिन सारे गृहस्थाश्रमियों को सुलभ कर दिए हैं गुरु महाराज यह ज्ञान, कि घर घर में आप कर सकते हैं, सारे कार्यों को करते हुए कर सकते हैं, परिवार के साथ रह करके कर सकते हैं। कितना सुगम सुलभ हो गया है यह ज्ञान, बताइए। उस अनुसार चलना पड़ेगा। जब अंतर साधना करेंगे तब अंदर से ज्ञान होता है, अरे सब में वही ब्रह्म है। सब में वही ब्रह्म है। सबके अंदर उसी ब्रह्म को देखते हुए हमें कर्तव्य कर्म करना है। हम मानव प्राणी हैं, विवेकशील प्राणी है, हमें कर्तव्य कर्म करना है। हमारा जो कर्तव्य है उस अनुसार हमें चलना है, उस अनुसार हमारा कर्म हो, और उस अनुसार जो कर्म करने लगते हैं अपना कर्तव्य समझकर, सभी चाहनाओं को छोड़कर प्रेम से जो कर्म होने लगता है, तब समझिए भक्ति आ गई आपके अंदर। जो भक्ति सबरी माँ को मिला था वो
भक्ति, उस भक्ति को आप प्राप्त की, प्रेम से कर रहे हैं, चाहनाओं को छोड़ करके कर रहे हैं, अपना कर्तव्य समझ करके कर रहे हैं। सबरी माँ वाली भक्ति आ गई। यह कार्य जो है गुरु दरबार में भी अपना कर्तव्य देखना है और घर परिवार में भी अपना कर्तव्य देखना है। घर परिवार में हम रहते हैं, वहां पर हमारा क्या कर्तव्य होता है। घर परिवार में जितने सदस्य रहते हैं सबका अपना अपना कर्तव्य होता है। अब ये कहेंगे कि सब अपना अपना कर्तव्य करेंगे तब तो हम भी कर्तव्य कर्म करेंगे, तब आप संसार सागर पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे, संसार सागर से तैर करके नहीं निकल पाएंगे। जब इधर उधर लोगों को देखने लग जाएंगे, औरों को देखने लग जाएंगे, तब आप नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। समय कहाँ है? कुछ दिन का समय दिया है परमात्मा, कुछ दिन का समय दिए। एक गुरु शिष्य थे, एक शिष्य थे, गुरु थे। शिष्य बहुत दुखी थे। बोले गुरुदेव, मेरे जीवन से दुख नहीं जाता है, मैं धनहीन हूं, दरिद्र हूं, कैसे दुख खत्म होगा? तो गुरु बोले ठीक है, जब तुम दुखी हो, धनहीन हो, जाओ यह पारस लेकर के जितना चाहो सोना बना लो, तुम धनवान बन जाओ, लेकिन 2 महीने के लिए दे रहा है। शिष्य पारस लेकर के चला गया। 2 महीने के लिए जितना सोना बनाना चाहेंगे बना लेंगे, अब तो हम धनवान हो जाएंगे। तो वो बाजार गया जहाँ पर लोहा बिकता था, तो लोहा का पता लगाया। बोला, दुकान वाले बोले देखो भाई, लोहा जो है अभी बहुत रेट है इसका, कुछ दिन के बाद यदि आएगा ना तो कुछ दिन के बाद जो है बहुत सस्ता होने वाला है, कुछ दिन के बाद आओ, जितना चाहो ले जाओ। वह छोड़ दिया, लोहा नहीं खरीदा। फिर गया तो रेट नहीं घटा था। इसी तरह से होते होते जो है 2 महीना बीत गया, सोना नहीं बनाया। पारस मणि मिला था लोहा का सोना बनाने के लिए, नहीं, उससे धनवान नहीं हो पाया अज्ञानता के कारण। अगर वह थोड़ा सा भी लोहा खरीद करके लाता, उससे सोना बना लेता, फिर सोना को बेच करके ढेर सारा लोहा खरीद लेता, उसका सोना बना लेता। विचार कीजिए, कोई कमी रहता उसके पास, लेकिन वह सोचा कि जब लोहा का रेट घटेगा तब खरीदेंगे। तो वही हालत इस मानव में है। सोचता है कि चलो अभी कोई बात नहीं है, कम उम्र हुआ है, बाल बच्चा को पढ़ा लेंगे, ये कार्य पूरा कर लेंगे, वो कार्य पूरा कर लेंगे, तब भजन कर लेंगे। मन रूपी खोटा सोना को शुद्ध सोना तब बनाएंगे। ऐसा करते करते बुढ़ापा आ जाती है, लेकिन इसको शुद्ध सोना बना पाना, मन को निर्मल बना पाना, मन को परिशुद्ध करके उस परम प्रियतम परमात्मा में मिला करके एक में कर देना, चेतन मन को उस परमात्मा में मिला करके एक में कर देना, समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है, कितना श्रेष्ठ कार्य है यह। लेकिन इसको नहीं करके यह
कि चलो बाद में कर लेंगे, यह कार्य पूरा कर लेते हैं तब कर लेंगे, वह कार्य पूरा कर लेते हैं तब भजन कर लेंगे। इसी तरह होते होते उसको 2 महीना का समय दिया था उसके गुरु। लेकिन विचार कीजिए, यहाँ जितने हैं किसी को पता है इतना दिन हम बच सकते हैं, इतना दिन तक इस शरीर को कुछ नहीं होगा, इस शरीर से प्राण नहीं निकलेगा। किसी को पता नहीं कब क्या होगा, कब इस शरीर से प्राण निकल जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। सोचिए यह कितना कीमती समय है। जब तक शरीर है, इस शरीर में जीवात्मा है, तो यह कितना कीमती समय है। इस जीवात्मा को परमात्मा बना लेना, परमात्मा की तरफ चलते चलते, सद्गुरु के ज्ञान में चलते चलते परमात्मा बना देना कितना बड़ा काम होगा, अपना काम हो जाएगा। जिसलिए जिस कार्य के लिए परमात्मा मानव शरीर दिए हैं, क्योंकि 84 के चक्कर काटते काटते अभी तक अपना पता नहीं चला है कि मैं कौन हूँ। अभी तक बेचैन है, दुखी है, हर तरह से अशांत है, संसार की ही चाहना रखते हैं, संसार का ही सोच हो रहा है, कैसे काम बनेगा। अगर परमात्मा की तरफ चल देंगे, जैसे सूर्य के तरफ चलने से छाया पीछे पीछे चलती है, उसी तरह से परमात्मा की तरफ चलने से उसके पीछे पीछे संसार चलती है, लक्ष्मी उसके पीछे पीछे चलती है। इतना ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ गया। जैसे दर्पण में चेहरा देखते हैं, उसी तरह से सब कुछ पता चलेगा, संसार परमार्थ सब बन जाएगा। स्पष्ट अपने स्वरूप को देखेंगे, मैं कौन हूँ, स्पष्ट परमात्मा को देखेंगे, आप परमात्मा ही बन जाएंगे। तो कितना श्रेष्ठ कार्य है बताइए। तो ये और सब बहुत सी बातें हैं, तो उसके लिए ही यह व्यवस्था है। अभी जो यहाँ सप्त दिवसीय ध्यानाभ्यास महाध्यान चल रहा है, कि वो महान परमात्मा जो है उनको हम कैसे जान पाएंगे, कैसे उनकी तरफ चलेंगे, जल्दी में कैसे दूरियां तय होगी, जितना जल्द हो सके कैसे सिमटेंगे, कहाँ से परमात्मा की तरफ चलना होता है। जब तक संसार के नाम रूप से पूर्ण रूप से अपने को समेट नहीं लेते हैं, तब तक 10वां द्वार नहीं दिखता है। 10वां द्वार को देखने के लिए गुरु के ज्ञान में चलना पड़ेगा, गुरु को रिझाना पड़ेगा, गुरु को अपना बनाना पड़ेगा। यही सब बातें जो है यहाँ से बताई जाएगी। आप लोग अगर लाभ लेना चाहते हैं तो शांतिपूर्ण ढंग से इसमें लाभ उठाइए। 18 से 31 तक यहाँ पर जो है सेवा, ध्यान, सत्संग तीनों चला। यहाँ पर तन को भी तपाया गया है, मन को भी तपाया गया है, हर तरह से तप हुआ है। अब जो है महाध्यान हो रहा है। अंतर यात्रा कैसे करेंगे, कितना जोर शोर से करेंगे, कितना तेजी से परमात्मा की तरफ चलेंगे कि जल्दी से जल्दी परमात्मा मिल जाए, वही कार्य अब होगा। आप लोग सब प्रयास कीजिए कि 7 जनवरी तक इसमें भाग लें, इससे बहुत लाभ होगा। कुछ लोग बाहर से भी आए हैं जो जाने वाले हैं,
मैं सबके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज हर तरह से सबका जीवन मंगलमय हो। आज 1 जनवरी भी है, नया साल, सबका नया साल मंगलमय हो, आनंदमय हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।